ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान की नदी आपकी आत्मा को छूती है। हम अष्टावक्र महागीता की इस यात्रा में पिछले अध्याय से एक गहरे सत्य को जान चुके हैं। जनक ने पहचान लिया कि मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन इस समझ के बाद भी उनके मन में एक सवाल बाकी था। ये अशांति, ये बेचैनी क्यों? आज हम दूसरे अध्याय में उतरेंगे, जहां अष्टावक्र जनक को साक्षी भाव की गहराई में ले जाते हैं। हम साक्षी की शक्ति, देह से अलग होने का अनुभव और मुक्ति के स्वरूप को जानेंगे। ये एक गहरी समझ और अभ्यास की शुरुआत है। चलें, इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएं। अध्याय 2 शलेय 2 की शुरुआत में जनक एक गहरे सवाल के साथ खड़े हैं। श्लोक 1 में वे कहते हैं, देहम नाहमिति सत्येन बुद्ध्या कृत्वा च सन्नादति मनो में न निवर्तते कथम शांतिर्वाप्नुयाम। यानी, मैंने समझ लिया कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन मन की अशांति अब भी बनी हुई है। शांति कैसे मिले? ये सवाल हर साधक का है। पहली समझ के बाद भी मन क्यों अशांत रहता है? जनक की ये जिज्ञासा हमें साक्षी भाव की ओर ले जाती है। अष्टावक्र जवाब देते हैं। श्लोक 2 में, सर्वम दृष्ट्वा सुहृद्विप्रेषु दृष्टा भव तदा शांति। मतलब, सब कुछ, सुख दुख, रिश्तों को देखने वाला बन जाओ और मन शांत हो जाएगा। यानी, साक्षी बनकर देखने से मन की उथल पुथल रुकती है। जो कुछ भी घट रहा है उसे बस देखो, उसमें डूबो मत। श्लोक 3 में वे कहते हैं, स्वप्नवच्च संसारम दृष्ट्वा मां सन्नादति क्वचित। संसार एक नाटक है, तुम सिर्फ दर्शक हो, इसमें हिस्सा मत लो। इसका मतलब है कि संसार को सपने की तरह देखो, बिना उसमें उलझे। जैसे सपने में सब सच लगता है, पर जागने पर वो मिथ्या हो जाता है। एक पल रुकें और सोचें, जब आप गुस्से में होते हैं, क्या आप उस गुस्से को देख सकते हैं बिना उसमें डूबे? जैसे सिनेमा हॉल में आप स्क्रीन पर दुख देखते हैं, पर जानते हैं कि ये आपका दुख नहीं, वैसे ही जीवन को देखें। श्लोक 4 में, देहम नाहमिति यो वेद स मुक्तः स सुखी च सः। जो देह को मैं नहीं मानता, वही मुक्त और सुखी है। यानी, देह से दूरी बना लेने पर स्वाभाविक शांति और मुक्ति मिलती है। आप देह नहीं, उसका साक्षी हो। श्लोक 5 में, देहम त्वन्न चिदानंद आत्मा चेति विशुद्धधि। तुम देह नहीं हो, शुद्ध चेतना हो, इस सत्य को समझो। यहां चेतना को अपनी मूल पहचान मानने का आह्वान है। देह बदलती है, पर चेतना सदा एक है। जैसे आकाश बादलों को देखता है, पर उनसे अछूता रहता है, वही आपकी प्रकृति है। श्लोक 6 में, न ते कर्म न चास्था च न च त्वं कर्म कर्तृत्वम्। तुम्हारा कोई कर्म नहीं, कोई बंधन नहीं, सब चेतना का खेल है। इसका मतलब है कि कर्म का बोझ साक्षी पर नहीं पड़ता, वो बस देखता है। आप कर्ता नहीं, साक्षी हो। सोचिए, एक नदी जो लगातार बहती है, पर उसका पानी हर पल बदलता है। वैसे ही आप साक्षी हैं, जो सदा एक है। श्लोक 7 में, न ते रागो न द्वेषः च न च ते मोह एव च। सुख दुख, राग द्वेष, ये सब मन के हैं, तुम इनसे परे हो। यानी, साक्षी भावनाओं से अछूता रहता है। सुख दुख आते जाते हैं, पर साक्षी वही रहता है। एक पल ठहरें, अभी अपने आसपास की किसी आवाज को सुने। वो आवाज सुनाई दे रही है, कौन सुन रहा है? वो जो सुन रहा है वही साक्षी है। साक्षी भाव को समझने के लिए हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में इसे देखना होगा। जैसे अभी आपकी सांस, आपका विचार, आपका शरीर। क्या आप इस साक्षी को अभी अनुभव कर सकते हैं? चलें, इस गहराई को और समझें।
अब सवाल ये, साक्षी भाव को कैसे जिया जाए? श्लोक 8 में अष्टावक्र कहते हैं, देहम त्वम वस्त्रवद दृष्ट्वा भ्रमम त्यक्त्वा विशुद्धधि। देह को वस्त्र की तरह देखो, भ्रम को छोड़ो और शुद्ध बुद्धि बनो। यानी देह को बदलता हुआ वस्त्र समझो, न कि अपनी पहचान। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही देह भी बदलती है। इसका मतलब देह को नकारना नहीं, बल्कि उसे मैं न मानना है। श्लोक 9 में, न ते सुखम न दुखम च नच ते मोह एवच। राग द्वेष सुख दुख ये सब मन के हैं, तुम इनसे परे हो। यहां सुख दुख को साक्षी से अलग करने का संदेश है। ये मन की उलझनें हैं, साक्षी उनसे मुक्त है। एक छोटा सा अभ्यास करें। अभी अपनी सांस को देखें। सांस आती है, जाती है। क्या आप उसे देख रहे हैं? सांस को देखने वाला कौन है? वो जो देख रहा है वही साक्षी है। श्लोक 10 में, देहं दृष्ट्वा न दृष्टा च दृष्टा मुक्तः सदा भवेत्। जो देह को देखता है वही बंधन में है, जो देखने वाला है वही मुक्त। यानी देह को देखने वाला साक्षी ही मुक्ति का आधार है। आप देह को देखते हो, पर वो आप नहीं। जैसे एक दर्पण जो धूल को दिखाता है, पर खुद धूल से अछूता रहता है, वही आपकी आत्मा है। श्लोक 11 में, स्वप्नवच्च संसारम दृष्ट्वा मुचेत सत्वरम। संसार एक सपना है, इसे सच मानना बंद करो और मुक्त हो जाओ। यहां संसार को मिथ्या समझने की सलाह दी गई है। जैसे सपने में सब कुछ सच लगता है, पर जागने पर वो गायब हो जाता है। जब आप सपने में डरते हैं तो जागने पर वो डर गायब हो जाता है। वैसे ही साक्षी भाव भ्रम को तोड़ता है। श्लोक 12 में, न ते शुभम न चाशुभम न च ते मोह एवच। जो साक्षी में रहता है उसके लिए न अच्छा है न बुरा। यानी साक्षी द्वंद्व से मुक्त होता है। शुभ अशुभ मन की धारणाएं हैं, साक्षी उनसे परे है। एक पल ठहरें। क्या आप अपने विचारों को देख सकते हैं बिना उनमें उलझे? उदाहरण के लिए, जब आप चिंता में होते हैं, क्या आप उस चिंता को बस देख सकते हैं, जैसे एक बादल जो आकाश में तैर रहा है? श्लोक 13 में, देहम दृष्ट्वा न दृष्टा च दृष्टा मुक्तः सदा भवेत्। साक्षी बनो और संसार स्वप्न सा हो जाएगा। यहां साक्षी भाव को जीवन में उतारने की बात है। जब आप साक्षी बनते हो तो संसार का प्रभाव कम हो जाता है। ये अनुभूति धीरे धीरे आती है। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें। श्लोक 14 में, चिदानंद आत्मा त्वम न ते किंचिदपि दूषणम। तुम शुद्ध चेतना हो जिसे कोई दाग नहीं। यानी साक्षी की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चेतना हो जो कभी दूषित नहीं होती। जैसे सूरज जो सब कुछ प्रकाशित करता है, पर उसकी किरणें कभी मैली नहीं होती, वही आपकी शुद्धता है। श्लोक 15 में, न ते जन्म न ते मृत्युर्न ते बंधो न मोक्षणम। जो साक्षी को जान लेता है उसके लिए न जन्म है न मृत्यु। यहां साक्षी की अनंतता बताई गई है। आपके सच्चे स्वरूप का न जन्म है न अंत। एक और अभ्यास करें। अभी अपने शरीर के किसी हिस्से को महसूस करें, जैसे आपके पैर। वो सनसनाहट, वो गर्माहट कौन महसूस कर रहा है? वो जो महसूस कर रहा है वही साक्षी है। साक्षी भाव को जीवन में लाने के लिए हमें हर पल सजग रहना होगा। जब आप चलते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, बस देखते रहें। क्या आप इस शुद्धता को अभी अनुभव कर सकते हैं? चलें, इस अनुभव को और गहरा करें। अब सबसे गहरा सत्य, साक्षी भाव कैसे मुक्ति देता है। श्लोक 16 में अष्टावक्र कहते हैं, सर्वम दृष्ट्वा न दृष्टा चस दृष्टा मुक्तः सदा भवेत्। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो कुछ भी तुम्हारा नहीं रहता। यानी
साक्षी भाव में कुछ भी मेरा नहीं रहता, सब कुछ बस देखा जाता है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, पर समुद्र अडिग रहता है, वैसे ही आप साक्षी हैं। श्लोक 17 में न ते जन्म न ते मृत्युर्न ते बंधो न मोक्षणम। तुम अनंत हो, न जन्म तुम्हारा न मृत्यु। यहां साक्षी की अनंतता और स्वतंत्रता को और गहराई से बताया गया है। आप सदा से मुक्त हो। श्लोक 18 न ते मित्रं न ते शत्रुर्न च ते बंध मोक्षणम। जो साक्षी में विश्राम करता है, उसके लिए न मित्र है न शत्रु, सब एक है। यानी साक्षी भाव में भेदभाव मिट जाता है, सब एक चेतना का हिस्सा बन जाता है। एक पल सोचें, जब आप गुस्से में किसी से बहस करते हैं, क्या आप उस गुस्से को देख सकते हैं? अगर हां, तो क्या वो गुस्सा आपका है? नहीं, वो बस एक बादल है जो आया और चला जाएगा। श्लोक 19 में संसारम दृष्ट्वा न दृष्टा च दृष्टा मुक्तः सदा भवेत्। संसार तुम्हें बांध नहीं सकता जब तुम देखने वाले बन जाओ। यहां संसार के बंधन से मुक्ति का रास्ता बताया गया है। साक्षी बनो और बंधन टूट जाएंगे। श्लोक 20 में साक्षी भावेन यह स्थातुं शक्तो सौ मुक्त एव सः। जो साक्षी को जान लेता है, वह यहां और अभी मुक्त है। यानी साक्षी भाव में मुक्ति अभी इसी क्षण संभव है। कोई इंतजार नहीं। ये मुक्ति कोई जादू नहीं, ये एक गहरी समझ और अनुभव है। श्लोक 21 में न ते बंधो न मुक्ति स्याद् यदा चित्तम न चेतति। साक्षी में रहने वाला न बंधन जानता है न मुक्ति की चाह। यहां साक्षी की परम अवस्था बताई गई है, जहां बंधन और मुक्ति का सवाल ही नहीं रहता। जैसे एक पंछी जो पिंजरे को तोड़ देता है और खुले आकाश में उड़ता है, वही साक्षी भाव की आजादी है। श्लोक 22 में समापन यदा आत्मानं चिदानंदम वेद तदा मुच्यते सः। जो साक्षी को जी लेता है, वह संसार में रहकर भी परे है। यानी साक्षी भाव में रहकर आप संसार में हो, पर उससे बंधे नहीं। एक और छोटा अभ्यास करें। अभी अपनी हथेली को देखें। हथेली दिखती है, उसका रंग, उसकी रेखाएं। कौन देख रहा है? वो जो देख रहा है, वही आप हैं। अब अपनी सांस को फिर से देखें, अपने विचारों को देखें। हर चीज को देखने वाला कौन है? वो साक्षी ही आपकी असली पहचान है। साक्षी भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप खुश हों, दुखी हों या कुछ सोच रहे हों, बस देखते रहें। एक पल रुकें और इस शांति को महसूस करें। क्या आप इस साक्षी भाव की गहराई को अनुभव कर पा रहे हैं? ये दूसरा अध्याय का जादू है, साक्षी भाव को जीने की कला सिखाना। दूसरे अध्याय का ये ज्ञान गहरा है, साक्षी भाव से मुक्ति तक। ज्ञान गंगा में ये नदी और बहेगी। अगले अध्याय में जनक और गहराई में जाएंगे। वे साक्षी भाव को और समझेंगे और अष्टावक्र उन्हें वैराग्य और पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाएंगे। क्या जनक इस सत्य को पूरी तरह जी पाएंगे? अगर ये आपको छू गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। नोट: आज के वीडियो से मैंने 10 मिनट की समय सीमा हटा दी है, क्योंकि मैं कंटेंट की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहता। मैं YouTube बाबा से ज्ञान गंगा प्रोजेक्ट के लिए फीडबैक देखूंगा और आपसे भी अनुरोध है कि ज्ञान गंगा प्रोजेक्ट से जुड़े रहने के लिए नीचे अपना फीडबैक जरूर दें। ज्ञान गंगा को साथ बहने दें। नमस्ते।